जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी ठीक हैं। साथियों, पिछले वीडियोस में मैंने प्रश्न अंग्रेजी में कैसे किया जाए से संबंधित बताया था। साथियों, उन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए आज इस वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो साथियों, आज हमारा वर्ड है वेयर। पिछले वीडियोस में मैंने वाई पर कैसे उत्तर दिया जाए से संबंधित बताया था। साथियों, एक चीज़ है, हमारा फोनेटिक जो है इंडियन स्टाइल है और हम इंडियन स्टाइल में ही बोलते हैं, लेकिन हम फेल कहाँ होते हैं साथियों। जैसे ब्रिटिश स्टाइल में हमारा फोनेटिक कुछ अलग होता है। जैसे हम अपने यहाँ कहते हैं व्हाट, तो साथियों ब्रिटिश स्टाइल में बोला जाता है व्हाट। हम अपने यहाँ कहते हैं वेयर, बट दैट इज नॉट वेयर। वेयर इज इन इंडियन स्टाइल, इन ब्रिटिश स्टाइल वेयर। हाउ, हम व्हाट, तो हमारा उच्चारण थोड़ा सा इंडियन स्टाइल में होता है। बट यू डोंट वरी, आइदर यू स्पीक इन इंडियन स्टाइल और इन ब्रिटिश स्टाइल, बोथ आर वन। तो साथियों, हम प्राय देखते हैं हम अपने यहाँ हमारा एक वर्ड है जो है वास्तव में होता है वह वोल्टेज। हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। और बिहार में क्या बोला जाता है? वोल्टेज। तो अपना ये फोनेटिक है, लेकिन मतलब सबका वही है। तो हम वेयर बोले या वेयर बोले, वाई बोले या वाई बोले, सब एक ही होता है। तो साथियों, आज हम चलते हैं आपको वेयर से संबंधित प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए। साथियों, आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा था, तो हमारा प्रश्न जिस टेंस में होगा उत्तर भी हमारा उसी टेंस में होगा। और साथियों, मैंने बताया था यू जो है आई में बदल जाता है, और योर अगर होगा तो आई की तरह वह माई में बदल जाएगा। ठीक साथियों, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न है वेयर डू यू वर्क, आप काम कहाँ करते हैं। साथियों, एक बात और है, आप यह कतई न सोचें कि छोटा यूट्यूबर है। साथियों, कोई भी यूट्यूबर हुआ होगा वो पहले छोटा ही रहा होगा। तो साथियों, आपके रिस्पॉन्स को देख करके मुझे बड़ा हर्ष होता है कि हमारा वीडियो जितना चल रहा है। साथियों, हमारा वीडियोस, हमारा चैनल भी एक बड़ा चैनल होगा। बस एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, तो मेरे लहू का असर देख लेना, कदम जीत लेंगे, सफ़र देख लेना। तो साथियों, यदि आप लोगों का साथ रहा तो हम भी एक दिन बड़े यूट्यूबर बन के दिखाएंगे। तो साथियों, आइए देखते हैं कैसे उत्तर दिया जाता है। वेयर डू यू वर्क, आप काम कहाँ करते हो। तो साथियों, हमें यहीं से उत्तर उठाना है। यू बदल जाता है आई में, आई वर्क, मैं काम करता हूँ। अब कहाँ काम करते हैं उसका प्लेस बताना है। तो साथियों, वेयर डिनोट प्लेस। वेयर क्या बताता है? आपको वहाँ का प्लेस बता देना, स्थान बता देना है। तो आप काम किसी फैक्ट्री में करते होंगे या किसी कंपनी में करते होंगे। तो साथियों, इसका उत्तर हो गया यू बदल गया आई में, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, आई वर्क इन अ कंपनी। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। तो अब साथियों, आप साथ देंगे और हम दोनों मिलकर बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो आप सीधा सीधा बताएंगे आई लिव इन जौनपुर, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन महाराष्ट्र, आई लिव इन अमेरिका। वह स्थान आप बता देंगे साथियों। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल वेयर जैसे प्रश्न आए आप उससे संबंधित जगह को बता दीजिएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वेयर डू यू स्लीप, आप सोते कहाँ हैं। तो आप सोने की जगह बता देंगे साथियों। आई स्लीप इन माई बेडरूम, आई स्लीप इन ओपन प्लेस, आई स्लीप इन माई गार्डन। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वेयर डू यू स्टडी, आप पढ़ते कहाँ हैं।
तो आप जहां पढ़ते हैं उसका नाम बता दीजिए। यू बदल जाएगा आई में, आई स्टडी। कहाँ पढ़ते हैं साथियों? तो आप बताएंगे आई स्टडी इन स्कूल, आई स्टडी इन यूनिवर्सिटी, आई स्टडी इन कॉलेज, आई स्टडी इन कोचिंग। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेयर डू यू सेल बुक्स? आप किताबें कहाँ बेचते हैं? तो आप जहाँ किताब बेचते हैं उसका स्थान बता दीजिए। आई सेल बुक्स इन बुक स्टॉल। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डू यू ईट फूड? आप खाना कहाँ खाते हैं? तो साथियों आप बताएंगे ना, आई ईट फूड एट माई होम, अपने घर पर खाना खाता हूँ। आई ईट फूड इन होटल, आई ईट फूड इन रेस्टोरेंट, जहाँ भी आप खाना खाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साथियों मिला, वेयर डू यू वॉक इन मॉर्निंग? आप सुबह कहाँ टहलते हैं? तो साथियों सीधी सी बात होगी, ऑन रोड, सड़क पर टहलते हैं, इन गार्डन, बगीचे में टहलते हैं। तो साथियों बताइएगा आप, आई वॉक, ये यू चेंज हुआ आई, बाकी सब वही, आई वॉक इन गार्डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला साथियों, वेयर डू यू मेक फिल्म? आप फिल्म कहाँ बनाते हैं? आई मेक फिल्म इन फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में मैं फिल्म बनाता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा साथियों आपको, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट? आप क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? तो साथियों जहाँ भी आप क्रिकेट खेलते हैं आप उस जगह को बता दीजिए। आई प्ले क्रिकेट इन फील्ड, इन ग्राउंड, मैदान में खेलता हूँ क्रिकेट। वेयर डज श्रेया लिव? श्रेया कहाँ रहती है? अब साथियों एक चीज सोचना है, यहाँ पर हमने डज पाया है यानी सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर जब उत्तर देंगे तो यह यस या यस बढ़ जाता है। तो साथियों श्रेया लिव्स इन मुंबई, इन अमेरिका, इन महाराष्ट्र। तो साथियों ध्यान देना है कि जब प्लूरल आता है तो मैंने ट्रांसलेशन में बताया कि यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन सिंगुलर आता है, कोई नाम आता है, ही और सी इट आता है, तो हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रेया लिव नहीं, लिव्स, क्योंकि यह नाम है। श्रेया लिव्स इन मुंबई, इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज राघवेंद्र प्ले हॉकी? राघवेंद्र हॉकी कहाँ खेलता है? तो साथियों राघवेंद्र एक नाम है, इसलिए प्ले की जगह प्लेस हो जाएगा। राघवेंद्र प्लेस हॉकी इन, कहाँ खेलता है साथियों हॉकी? इन फील्ड। ओके, दिस इज राइट आंसर। तो साथियों इस तरह से आप उस काम को जहां भी करते हैं वहीं का नाम, स्थान बता देंगे। तो वेयर जब भी प्रश्न पाएंगे, ये सारे वेयर का उत्तर जो है आप केवल उसका स्थान बता दीजिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू सिंग अ सॉन्ग? आप गाना कहाँ गाते हैं? तो साथियों आप स्कूल में गाना गाते होंगे या किसी गाने वाली कंपनी में गाते होंगे। तो आई सिंग अ सॉन्ग इन स्कूल, आई सिंग अ सॉन्ग इन सा रे गा मा पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेयर डू यू प्रे गॉड? आप भगवान की पूजा कहाँ करते हैं? तो साथियों या तो आप चर्च में करते होंगे, गिरजाघर में करते होंगे या किसी टेम्पल में करते होंगे। तो आपका आंसर हुआ, आई प्रे टू गॉड इन चर्च, आई प्रे टू गॉड इन टेम्पल, आई प्रे टू गॉड इन, जो स्थान हो साथियों तो वहां आप स्थान बता देंगे। इसी तरह साथियों आपको नेक्स्ट प्रश्न मिला, वेयर डज सी डांस? अब देखिए साथियों आपको यहाँ सिंगुलर सी मिला ना, तो जब आप उत्तर देंगे डांस की जगह डांसेस हो जाएगा। तो सी डांसेस, अब वह कहाँ नाचती है साथियों? इसका उत्तर आपको देना होगा कि डांस एकेडमी में नाचती होगी या किसी स्कूल में नाचती होगी या किसी डांस पार्टी में नाचती होगी। तो सी डांसेस इन डांस एकेडमी, सी डांसेस इन पार्टी, सी डांसेस इन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेयर डज सी टीच?
वह कहाँ पढ़ाती है? तो साथियों सिंपल सा है कि वह किसी स्कूल में पढ़ाती होगी, वह किसी कोचिंग में पढ़ाती होगी, वह किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती होगी। तो आप यहाँ से प्रश्न उत्तर उठाएंगे सी, चूंकि सी है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर यस या यस बढ़ा देंगे, तो हो गया सी टीचेस इन स्कूल, सी टीचेज इन यूनिवर्सिटी, सी टीचेज इन कोचिंग, सी टीचेज इन राज एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेयर डज राज गो टू कोचिंग? राज कोचिंग कहाँ जाता है? तो राज एक नाम है साथियों, तो सिंगुलर यहाँ पर भी बनाना है, राज गोज हो जाएगा। राज गोज टू कोचिंग इन राज एकेडमी, राज एकेडमी कोचिंग जाता है। वेयर डज ही प्ले फुटबॉल? वह फुटबॉल कहाँ खेलता है? ही प्लेज फुटबॉल इन ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज सी वर्क? वह कहाँ काम करती है? तो सी यहाँ पर सब देखिए साथियों सिंगुलर है, तो हम हमेशा यस या यस जोड़ देते हैं। सी प्लेज, यस बढ़ा दीजिए, सी प्लेज फुटबॉल इन ग्राउंड। और ये प्रश्न था साथियों, वेयर डज सी वर्क? तो सी वर्क्स इन कंपनी, सी वर्क्स इन फैक्ट्री। वेयर डज सी मेक फूड? वह खाना कहाँ बनाती है? तो घर पर बनाती है। सी मेक फूड एट होम, या किसी होटल में बनाती है। सी मेक्स फूड इन ए होटल या रेस्टोरेंट में। सी मेक्स फूड इन ए रेस्टोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब साथियों यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन हम करेंगे। जैसे एक टाइप का प्रश्न होता है कि फ्रॉम वेयर डू यू परचेज मोबाइल? अब कहाँ नहीं, कहाँ से। तो इसमें भी साथियों वह स्थान ही बताना होगा। जैसे कहाँ से आप मोबाइल खरीदते हैं, तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम वेयर डू यू परचेज मोबाइल, तो यू बदल गया आई में। आई परचेज मोबाइल फ्रॉम मार्केट, आई परचेज मोबाइल फ्रॉम मोबाइल शॉप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये फ्रॉम साथियों चाहे आप पहले लिखिएगा चाहे बाद में ही, तो दोनों सही होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा सुटेबल लगता है। फ्रॉम वेयर डू यू लर्न स्पोकन इंग्लिश? आप कहाँ से अंग्रेजी सीखते हैं? आई, ये यू बदल गया आई में। आई लर्न स्पोकन इंग्लिश इन राज एकेडमी, मैं राज एकेडमी में स्पोकन इंग्लिश सीखता हूँ। फ्रॉम वेयर डू यू परचेज स्वीट? तो यहाँ से फिर उठा, आई परचेज स्वीट फ्रॉम स्वीट मार्केट, मैं मिठाई वाली मार्केट से मिठाई खरीदता हूँ। फ्रॉम वेयर डू यू परचेज वेजिटेबल? तो साथियों आई परचेज वेजिटेबल फ्रॉम वेजिटेबल शॉप, सब्जी वाली दुकान से हम सब्जी खरीदते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू लर्न इंग्लिश स्पोकन? आई लर्न इंग्लिश स्पोकन फ्रॉम विश्व गुरु भारत भाई राज सर, जो कि हमारा चैनल है साथियों। फ्रॉम वेयर डू यू गेट नॉलेज? आप ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं? आई गेट नॉलेज फ्रॉम स्कूल, आई गेट नॉलेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आई गेट नॉलेज फ्रॉम यस सर विश्व गुरु भारत। फ्रॉम वेयर डू यू अर्न मनी? आप रुपए कहाँ से कमाते हैं साथियों? तो आप कहाँ से अर्न करते हैं उसका स्थान बता दीजिए। आई अर्न मनी फ्रॉम कंपनी, ठीक, कंपनी से हम पैसे कमाते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग? आप कहाँ से हैं? आई बिलोंग फ्रॉम तेजी बाजार, आई बिलोंग फ्रॉम सुजनगंज, आई बिलोंग फ्रॉम जौनपुर, आई बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र। इस तरह से उत्तर देंगे। फ्रॉम वेयर डू यू डू कंप्यूटर? आप कंप्यूटर कहाँ से करते हैं? तो आई लर्न कंप्यूटर फ्रॉम राज कंप्यूटर सेंटर। तो साथियों आपने देखा कि हम जब कभी भी वेयर शब्द पाते हैं तो वेयर का उत्तर हम किसी पार्टिकुलर प्लेस का नाम बता देते हैं और हमारा उत्तर
पूरा हो जाता है। तो साथियों आपने देखा कि कितना इजी है प्रश्न को बनाना और प्रश्न का उत्तर देना। इट इज टू इजी टू मेक क्वेश्चन एंड इट इज आल्सो टू इजी टू गिव द आंसर। तो साथियों यदि आपको मेरा यह सिस्टम अच्छा लगा हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। साथियों अभी तक तो हम आप तक अपने वीडियोस पहुंचाते हैं पर्सनल व्हाट्सएप के थ्रू, लेकिन साथियों अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब तक ये व्हाट्सएप के थ्रू वीडियोस नहीं पहुंच पाएंगे। साथियों और एक चीज़, यदि आप इसे अच्छा समझते हैं तो अपनों तक जरूर पहुंचाइए साथियों, और देखते ही देखते आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो इस आशा और विश्वास के साथ कि आप हमारे वीडियोज को अपनों तक पहुंचाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को हमारा धन्यवाद।